परम प्रकाश रूप आत्मा से होता है। आत्मा हमारे में ना हो तो ना हम कुछ जान सकेंगे और कर्मेंद्रियों से कोई कर्म भी नहीं कर पाएंगे। अब मन की भी बात बता रहे हैं। मन के देवता चंद्रमा है। औषधियां, जब चंद्रमा चमकते हैं रात्रि में तो औषधियों के अंदर रस भरता है। जल, जल कहो रस कहो, वो चंद्रमा की ही शक्ति है। चंद्रमा हो तो जल और औषधि बने, उनमें रस आए तो वो बीमारी के लिए दवाई बनेगी। रस ही ना हो उसके अंदर, केवल सूखा ही हो, सूखा, तो नई बात बनती ना उसमें। दातुन करते हैं नीम की, शीशम की, तो लगता है ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, पर चबाते हैं तब पता लगता है कि इसके अंदर तो रस है, और अलग अलग तरह का रस है। तो सभी के अंदर अलग अलग तरह का रस भरता है। आम में मीठा, नींबू में खट्टा, देखो, मिर्ची में चटपटा। यानी जो भी गुण है वो सारे प्रकट हो जाते हैं रस भरने से। रस भर गया तो वही गुण उसके अंदर आ गए, जिस चीज का बीज था। तो ये चंद्रमा की शक्ति है, औषध और रस। चंद्रमा हो तो रस और औषधि बने, तभी उनके अंदर, औषधि के अंदर रस आए, तभी वो औषधि कहलाएगी। नीरस कोई चीज होगी तो क्या कहलाएगी औषधि। तब उनके सेवन से मन में संकल्प शक्ति आए। गेहूं में, अनाज में भी जितने भी पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो शक्तिदायक तो है ही ना। अग्नि तो आती है ना, जलते तो हैं वो। चीनी है, आटा है, दालें हैं, कोई भी फल है, शक्ति तो सब में है। किसी में अधिक है, किसी में ज्यादा है। जल में भी उसी की शक्ति है। कोई जो है ना निर्जल रहे, निर्जल एकादशी करते हैं, एक दिन में ही जान निकलने को हो जाती है। जिन माताओं को अभ्यास होता है उनको अंतर नहीं पड़ता, जिनको अभ्यास नहीं होता है तो जान निकलने को हो जाती है। निर्जला एकादशी एक ही दिन में, और अगर कई दिन करना पड़े, और होती भी गर्मी के दिनों में है, तो कैसे आदमी, आवाज कैसे निकलेगी उसकी जब जल नहीं जाएगा। जल ही बल है, जल ही जीवन है। तो सोचने की भी शक्ति नहीं रहेगी। शरीर में गर्मी रहेगी तभी बोला जाएगा ना जी, तो गर्मी नहीं, ठंडा हो जाएगा इसलिए। अब ये सारी सारी चीजें उसी से हो रही है प्रकाशित। सूर्य भी, चंद्रमा भी, तारे भी, ये बनावटी बिजली भी। ये बिजली भी जो है, ये जो जल के अंदर शक्ति रखी हुई है, उसी शक्ति को ऊपर से गिरा करके यंत्र के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। ये सब जो है उसी से प्रकाशित हो रहे हैं। जो ज्योतियों का ज्योति है, परम परम ज्योति है, स्वयं प्रकाश कहेंगे उसको, स्वयं प्रकाश। यानी वो स्वयं ही प्रकाशित होता है, कोई अन्य प्रकाश उसको प्रकाशित नहीं करता, बल्कि उसके प्रकाश से अन्य प्रकाशित होते हैं। तो ना तो नेत्र से देखा जाएगा, यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां कोई अनुभव नहीं करेंगी।
पानी नहीं पिया तो कई दिन तक। जो व्रत रखते हैं वो भी क्या करते हैं, नींबू का पानी पीते हैं जी, नींबू का पानी ज्यादा दिन चल जाता है शरीर। जो भी ज्ञानेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां कोई ज्ञान नहीं कर पाएगी, और इसी तरह से कर्मेंद्रियां कोई कर्म नहीं कर पाएंगी। न वाणी से बोला जाएगा, न नेत्र से देखा जाएगा, मन से सोचा भी नहीं जाएगा। वो कथा आपने सुनी ही है, पुराण की कथा है। एक तत्व को जानने से सभी तत्वों का ज्ञान हो जाता है, फिर कुछ जानने को शेष रहता नहीं। एक का ज्ञान सर्व का ज्ञान। ये साधक ने सुना, ऐसा कैसे हो सकता है कथा तो लंबी चौड़ी है। ऋषि ने अपने पुत्र को भेजा था अध्ययन के लिए, 12 वर्ष का हो गया था, ब्राह्मण पुत्र था। परंपरा में सारे ही विद्वान आए थे, वो मूर्ख रह जाए, ऐसा कैसे सहन हो सकता है। बाप को भेज दिया, 12 साल अध्ययन करके सब कुछ उसने, वेद वेदांग, वेदों के और वेदों के जितने भी अंग हैं, 6 अंग, सबका अध्ययन करके विद्वान बन करके आया। मगर उसको इस विद्वत का अहंकार था, स्तंभ की तरह से खड़ा हो गया। पिता को भी प्रणाम नहीं किया। समझ गए पिता कि इसको अपने ज्ञान का अभिमान है। तो उन्होंने ऐसा न कह करके कि तुझे तो ज्ञान का अभिमान है, ऐसा न कह करके कहा कि क्या तुमको ऐसा ज्ञान है कि जिसके एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अपने गुरु का सबसे परम शिष्य था, सबसे बुद्धिमान था, मुझे तो नहीं पता। तो फिर ये भी डर गया कि कभी फिर दोबारा ना भेज दे पिताजी कि जाओ ये पूछ करके आओ, समझ करके आओ। तो कहा कि हमारे गुरु को भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने नहीं बताया। उनको ज्ञान होता तो मुझे भी बताते, मैं तो उनका सबसे बुद्धिमान शिष्य था। वो डर निकल गया। तो फिर कहने लगा कि मुझे तो नहीं मालूम, फिर आप ही बताएं। तो फिर उसने तो बताना शुरू किया, ज्ञान दिया, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान। तो उसी तत्व की बात हो रही है कि वही तत्व जो है उसी की जानकारी करनी है, वो स्वयं प्रकाश है। मन में जो नेत्र वाणी मन में बैठकर इन्हें शक्ति दे रहा है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक है। उसको जो है ना सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा नहीं प्रकाशित कर सकता, न अग्नि नहीं प्रकाशित कर सकती। और भी आगे जो है ये भी श्रुति है, इसको भी बता रहे हैं। यद आदित्य गतम तेज है जगत भासयते अखिलम, यत चंद्रमसी यत च अग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम। भगवान बता रहे हैं, स्मृति का है ये, गीता का श्लोक है। भगवान कह रहे हैं जो प्रकाश सूर्य में है, यत आदित्य गतम तेजो, जो उसके अंदर प्रकाश आया हुआ है सूर्य के अंदर, जगत भासयते अखिलम, जिससे ये सारा जगत को प्रकाशित कर रहा है। यत चंद्रमसी, चंद्रमा में,
यत चाग्नौ, जो अग्नि में है, तत् तेजो, उस तेज को, उस प्रकाश को, विद्धि जानो, मामकम, मेरा जानो। जहां कहीं भी ये प्रकाश हो रहा है, मेरे कारण ही हो रहा है, मैं ही उसे प्रकाश दे रहा हूं। सबका प्रकाश छीन करके अपने पास बटोर लिया, समझाने के लिए कि इन छोटे मोटे प्रकाशों के अंदर तुम क्या देखते हो, संसार को देखते हो, फिर इसमें तुम्हारी कामना बनती है, फिर इसके लिए कर्म करते हो, भोग करते हो, फिर जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हो। उस प्रकाश में रमण करो जो प्रकाश मेरे पास है। और वो प्रकाश कैसा है? तत्र विद्यतो न व्यदतन, व्यद ओतन, तत्र विद्यतो, उसके प्रकाश में, उसके प्रकाश न विद्युत, उसके प्रकाश से ही ये सब कुछ चमकती है। विद्योतन, चमकना। तत्र विद्यतो, उसके होने से ही चमकती है, न होने से ही कोई चीज नहीं चमकती। वो जो है वो वहां नहीं है संसार के अंदर, वो प्रकाश संसार में नहीं है। जब साधक परमात्मा का ध्यान करने लगता है, ये बड़ी एक और गंभीर बात बता रहे हैं, इसे समझ लेना चाहिए, भ्रम में न रहे। ध्यान करने लगता है तो भीतर विद्युत चमक जाती है, एकदम प्रकाश दिखाई देता है। और ये जो दिखाते ही प्रकाश रूप को दिखाते हैं, किसी को देखिए, माउंट आबू में जिनका बड़ा आश्रम है, कौन है? ब्रह्म कुमारी का। ब्रह्मा कुमारी। तो प्रकाश को ही दिखाते हैं, इसी को एक तक देखते रहिए, इसी से कल्याण होगा। और साधक ऐसे भी होते हैं कि मन को एकाग्र करके बैठे रहे, कई दिनों तक बैठे रहे इसी तरह से लगातार, न सही वैसे ही, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसको अंदर प्रकाश दिखेगा, तो वो तो ये समझ लेगा कि मुझे तो परमात्मा मिल गया, क्योंकि प्रकाश की ही बात चल रही है। तो हृदय में एक प्रकाश होता है, हृदय में कहो, अंतःकरण में कहो, वो चमकता है, वो हमको दिखता है, आंख बंद किए हुए भी दिखता है। किंतु उस प्रकाश में परमात्मा नहीं दिख पड़ता। अब एक और प्रकाश बता दिया कि वहां हम भ्रम से न देखें कि हाँ यहाँ तो दिख जाता है, वहां तो नहीं दिखता, पर यहाँ तो दिख गया हमको। कोई प्रकाश नहीं है यहाँ पे, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना कुछ और है। अरे मैं तो हूँ, मैं ही तो सबसे बड़ा प्रकाश रूप हूँ, आत्मा। मेरे प्रकाश से ही वो प्रकाश दिखता है, पर मैं वो नहीं हूँ, ये तो समझ लो, मेरा प्रकाश है। परमात्मा नहीं दिख पड़ता उससे। उस प्रकाश को जो प्रकाश देने वाला है वो परमात्मा है। कौन हुआ प्रकाश देने वाला? मैं, आत्मा। मैं ही तो उस प्रकाश को प्रकाश देता हूँ। आत्मा नहीं होगे तो किसी को कहाँ प्रकाश दिखाई देगा अंदर से? तो फिर वो तमेव प्रकाश, भांतम अनु। हाँ जी, तो हाँ फिर जी। वो प्रकाश क्या चीज है? स्वरूप है वो परमात्मा का, वो वाला प्रकाश कह रहे हो क्या? वो तो माया है। हाँ, जो लोगों को दिखाई देता है, साधकों को वो दिखाई, माया, माया है, माया का प्रकाश है। उसमें ईश्वर का कुछ नहीं है।
वो एक केंद्र बना करके अपने अंतःकरण के को एकाग्र करने का साधन है, बस। ईश्वर होता तो फिर वो कह देते थे ईश्वर मिल गया जी बस है? इसी तरह से गुरुजी जो दिखाते थे, किसी भी साधक पर वो कृपा करते थे, देखते थे कि भाई ये जिज्ञासु है, तो उसको अलग से ले जा करके आंख में कुछ करके दबा करके एक साइड से कहते देखो क्या दिखा, बोले जी कुछ तारे से दिखे, बस ठीक है इसी को देखे जा। फिर बहुत दिनों के बाद वो अभ्यास करते करते कहता जी अब तो उसकी तारों की लड़ी बन गई। तो गुरुजी कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, और देखो इसी को, और देखता रहो, कह जी गुच्छा बन गया अब तो, और बढ़िया हो गया। फिर जब आएगा जी तो फिर कहेंगे इसी में तुम कबीर देखोगे, कबीर दिखाई देगा देखते रहोगे तो उनमें भावना कबीर की है, जो भावना होगी वही दिखेगा, कबीर भी दिख सकता है। और जिसकी भावना राम की होगी तो राम दिखाई देगा, कृष्ण की होगी तो कृष्ण दिखाई देगा। तो गुरु जी उसको अब्बड़ कहते थे, अब्बड़ है, और स्पष्ट बोलते थे कि वो परमात्मा नहीं है, साधन है परमात्मा तक ले जाने का। ये सारे साधन है, मन को एकाग्र करने के साधन है, श्रद्धा पैदा करने के साधन है। जो भी आकार दिखेगा उसी के प्रति अत्यंत श्रद्धा हो जाएगी, मुझे तो भगवान मिल गए। पर इसी में संतुष्ट नहीं होना है, बस इसी में संतुष्ट होकर के लोग कहते हैं मेरे को तो ब्रह्म मिल गया, अब मुझे और क्या चाहिए। तो उस भ्रम को मेटने के लिए ये यहाँ कहा गया है। अच्छा। सभी प्रकार के भ्रमों को कान से सुनाई देना भी इसी तरह से बात है। हम इसको आगे नहीं बढ़ाते, नहीं तो ये जो पैराग्राफ है इसमें काफी समय लगेगा। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, बस इसका अर्थ समझ लेते हैं। उसके प्रकाश होने से ही सब प्रकाशित होते हैं, उस प्रकाश स्वरूप के होने से ही सब प्रकाशित होते हैं। और वो प्रकाश क्या है? आत्म ज्योति। आत्मा, आत्मा तो ज्योति स्वरूप है। भजन भी कोई आता है इसमें, आत्मा ज्योति स्वरूप है, अपना आप पिछाड़, कुछ ऐसा है, इस तरह का भजन है। आत्म ज्योति से ही संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो उसे मारना ब्रह्मघात कहलाता है। तो ये आगे अब नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। उस प्रकाश को जो प्रकाश देने वाला है वो परमात्मा है, बस। इस पैराग्राफ समाप्त हुआ यहाँ पर। आज है 16/7/25। पराशर जी आप पूर्णाहुति करिए। जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण।